टेबल के अनोखे सफर की कहानी। एक दिन टिया और टून को उनके माता पिता ने चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया। टिया और टून बहुत ही खुश थे क्योंकि वे दोनों हमेशा से चिड़ियाघर जाकर जानवरों को देखना चाहते थे। जैसे ही टिया और टून चिड़ियाघर पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन लोगों ने जल्दी जल्दी टिकट खरीदे और चिड़ियाघर के अंदर चले गए। चिड़ियाघर में अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। माता पिता ने सोचा कि क्यों ना इस ट्रिप के जरिए हम बच्चों को मैथ सीखने का एक नया तरीका सिखाएं। तो उन्होंने टिया और टून को 2 का टेबल सिखाने का सोचा। पिंजरा नंबर 1, शेर का पिंजरा। चिड़ियाघर में आते ही सबसे पहले वे शेर के पिंजरे के पास पहुँचे। शेर के पिंजरे में 2 खूंखार शेर थे। माँ ने कहा, देखो बच्चों, ये 2 शेर हैं और आज हम 2 का टेबल इन्हीं जानवरों के माध्यम से सीखेंगे। उन्होंने समझाया कि जब किसी संख्या या डिजिट को 2 से गुणा या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 का टेबल मिल जाता है। 2 1 जा 2 टिया और टून ने देखा कि 2 शेरों को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। यह गणित का एक सरल तरीका था जिसे वे जानवरों के माध्यम से सीख रहे थे। पिंजरा नंबर 2, हाथी का पिंजरा। इसके बाद वे हाथियों के पिंजरे के पास पहुँचे। वहाँ 2 हाथी मस्ती कर रहे थे। माँ ने कहा, बच्चों, अब हाथियों की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 जा 4। तब टिया और टून ने सीखा कि 2 को हाथियों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। इस तरह वे मैथ्स को एक नए और अनोखे तरीके से समझने लगे। पिंजरा नंबर 3, जिराफ का पिंजरा। फिर वे लोग जिराफ के पिंजरे के पास पहुँचे जिसमें 2 जिराफ पेड्डों की पत्तियां खा रहे थे। माँ ने समझाया कि अब हम 3 को जिराफों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6। इस उदाहरण ने टिया और टून को यह समझाया कि 3 को 2 जिराफों की संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। पिंजरा नंबर 4, जेब्रा का पिंजरा। फिर वे जेब्रा के पिंजरे में पहुँचे जहाँ 2 जेब्रा आपस में खेल रहे थे। माँ ने कहा, अब हम 4 को 2 जेब्रा की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8। यहाँ पर टिया और टून ने सीखा कि 4 को जेब्रा की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। मैथ्स की संख्या या डिजिट को जानवरों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने में उनका मन लग रहा था। पिंजरा नंबर 5, कंगारू का पिंजरा। इसके बाद वे कंगारू के पिंजरे के पास पहुँचे जहाँ 2 कंगारू थे। माँ ने बताया कि अब हम 5 को 2 कंगारू की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10। इससे टिया और टून ने सीखा कि 5 को कंगारू की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। मैथ्स का यह तरीका उन्हें समझ में आ रहा था और वे इसे अच्छे से सीख रहे थे। पिंजरा नंबर 6, बंदरों का पिंजरा। चिड़ियाघर में घूमते हुए उन्होंने बंदरों के पिंजरे में 2 शरारती बंदर देखे। माँ ने समझाया कि अब हम 6 को बंदरों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12। यहाँ पर टिया और टून ने सीखा कि 6 को बंदरों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। गणित का यह तरीका उन्हें बहुत पसंद आया और वे इसे खूब एंजॉय कर रहे थे। पिंजरा नंबर 7, हिरण का पिंजरा। फिर उन्होंने हिरण के पिंजरे में झांक कर देखा जहाँ 2 हिरण आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। माँ ने बताया कि अब हम संख्या 7 को हिरणों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14। यह उदाहरण टिया और टून को यह समझाने में मददगार साबित हुआ कि संख्या 7 को हिरणों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है। मैथ्स के इस आसान तरीके ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। पिंजरा नंबर 8, पेंगुइन का पिंजरा। अंत में वे पेंगुइन के पिंजरे के पास पहुँचे जहाँ 2 पेंगुइन थे। माँ ने समझाया कि अब हम 8 को पेंगुइन की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16। इससे टिया और टून ने सीखा कि 8 को पेंगुइन की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। पिंजरा नंबर 9, ऊंट का पिंजरा। इसके बाद वे ऊंटों के पिंजरे के पास गए जहाँ 2 ऊंट खड़े थे। माँ ने बताया कि अब हम संख्या 9 को ऊंटों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18। यह उदाहरण टिया और टून को यह समझाने में मददगार साबित हुआ कि संख्या 9 को ऊंटों की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। इस तरह मैथ्स को जानवरों के माध्यम से सीखना उनके लिए आसान हो गया। पिंजरा नंबर 10, भालू का पिंजरा।
चिड़ियाघर की सैर के अंत में वे पिंजरा नंबर 10 के पास गए, जहाँ 2 भालू थे। माँ ने बताया कि अब हम संख्या 10 को भालुओं की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 जा 20। इस तरह टिया और टून ने चिड़ियाघर की सैर का भरपूर आनंद लिया। जानवरों को देखते देखते 2 के टेबल को आसानी से सीखा और याद भी कर लिया। यह तरीका बहुत ही मजेदार था और मैथ्स को एक नई दृष्टि से देखने में मददगार साबित हुआ। Fantastic! Like, comment, and subscribe.